नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ एक और अनोखा वीडियो शेयर करने वाले हैं, जहां हम बालों के झड़ने के कारण और उपायों पर बात करेंगे। यह वीडियो आपको बालों की समस्याओं को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। वीडियो की शुरुआत में हम बालों के झड़ने के मुख्य कारणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम बालों के झड़ने के जेनेटिक, हार्मोनल, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, स्काल्प इन्फेक्शन, मेडिकल समस्याएं और अन्य तत्वों पर विस्तार से देखेंगे। इसके बाद हम वीडियो में विभिन्न बालों के झड़ने के उपाय और घरेलू नुस्खों पर भी चर्चा करेंगे। हम जानें कि कैसे सही आहार, प्राकृतिक तेल, शैम्पू, हर्बल उपाय और घरेलू नुस्खे बालों के झड़ने को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। यह वीडियो आपको बालों के झड़ने से जुड़ी समस्याएं, उनसे जुड़ी गलतियों के बारे में जागरूक करेगा। हम आपको सही तरीके से बताएंगे कि बालों को तेजी से बड़ा करने और प्राकृतिक रूप से उसके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आपके लिए संबंधित उपयोगी सुझाव और टिप्स भी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हमें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बालों के झड़ने के कारण और उपायों के बारे में हमारे साथ जुड़ें। यह वीडियो आपको बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। तो इसे बिना देर किए सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल, बाल इतने झड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। ये सबसे कॉमन फैक्टर है। अगर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि बाल झड़ रहे हैं तो फिर ये बहुत पॉसिबल, लाइकली ऐसा है कि आपको भी ये पास ऑन होगा और आपके भी बाल इस तरह से झड़ेंगे। तो ये बिल्कुल जेनेटिक है। स्काल्प का एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से बाल झड़ते हैं, अगर वो आपके पेरेंट्स में है, जनरली फादर में है, तो वो आप में भी आ जाता है। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ भी बालों के रूप में बदलाव आता है, तब भी बाल झड़ते हैं दोस्तों। तो ये जेनेटिक फैक्टर है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरा फैक्टर होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लाइफ में एक सर्टेन स्टेजेस आते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, मेनोपॉज है या फिर थायराइड डिसऑर्डर है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो टेम्पररी या फिर क्रॉनिक हेयर फॉल देखा गया है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तीसरा है स्ट्रेस। फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस बालों को झड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, आपके बाल उतने ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे। ये हेयर ग्रोथ साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में बाल झड़ने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे आपका पेट तो भर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो भी आपके बाल, इसका असर आपके स्किन पर, आपके बाल पे सब तरफ दिखता है दोस्तों। उससे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, अगर इनकी कमी हो रही है तो, क्योंकि आपको बता दें कि बाल जो बना होता है वो भी प्रोटीन से बना होता है। कैरेटिन करके एक प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से जो बाल है उसमें मोस्ट प्रोबेबली पूरा प्रोटीन होता है। तो अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो भी आपके बाल बहुत जल्दी झड़ने लग जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों स्काल्प इन्फेक्शन। अगर आपके सिर पे फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे भी बाल बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिकल कंडीशन, कुछ सर्टेन ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, इससे भी हेयर फॉल बहुत अधिक ज़्यादा होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है मेडिकेशन की वजह से, कई ऐसी मेडिसिन चलती हैं जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हुआ, ब्लड को थिन करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ पर्सन्स को दी जाती है, या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से भी, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी
बाल बहुत ज़्यादा झड़ने चालू हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हेयर स्टाइलिंग जो प्रैक्टिसेस है, आजकल लोग बालों पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में हीट का बालों पे बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, कर्ली करने के लिए बहुत सारे कलर का केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जिससे कि हेयर फॉलिकल बहुत ज़्यादा डैमेज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि वेट लॉस, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और बहुत एक्सेसिव तरीके से आप वेट लॉस कर रहे हैं रैपिडली, और बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस आपका हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी अल्टीमेटली आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, मतलब आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं या फिर आपका ट्रैवलिंग वाला बिजनेस है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है पॉल्यूशन की तरफ, यूवी रेडिएशंस आपके बालों को डैमेज करती हैं, या आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ का बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श है, तो वो भी आपके हेयर फॉल को डैमेज करने में, हेयर फॉल करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन कॉजेज़, कुछ फैक्टर्स जो कि बहुत जनरली हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से बाल हमारे इतने झड़ रहे हैं, हमको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता। तो ये हमारा लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, जो पोषण तत्व हम खाने के माध्यम से लेते हैं, उन न्यूट्रिशंस का क्या रोल होता है हमारे हेयर के हेल्थ के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ऐसा हो। तो ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बाल को स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपके बाल को स्ट्रेंथन देने में, आपके फॉलिकल्स को बढ़ाने में। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोटीन है ना, तो आपका जो बाल है वो केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसको ग्रो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन लेना होता है। तो आपके बाल में प्रॉपर प्रोटीन जाएगा, जिससे कि आपके बाल और ज़्यादा हेल्दी होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होगा और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बालों का गिरना बहुत नॉर्मल है, बाल गिरते हैं। अगर सेल डैमेज हो रहे हैं, सेल डेड हो रहे हैं, तो बाल वहाँ से गिरेंगे, वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन बहुत अगर एक्सेसिव में हो रहा है तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की आपके बॉडी में कमी है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। तो पहला तो ये है। फिर है बायोटीन B7 करके एक प्रोटीन होता है जो कि केराटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हेयर जो है वो ब्रेक नहीं होते और हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। दूसरा है आयरन। आपको सबको पता है कि हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना। तो आयरन हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि पूरे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है। तो वही जो ऑक्सीजन कैरी होता है वो हमारे स्काल्प में भी, हमारे सिर पे भी ऑक्सीजन कैरी होता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, इसका मतलब जितना ज़्यादा आयरन होगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, उतने आपके हेयर के जो फॉलिकल्स है वो ज़्यादा होंगे और आपका हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। फिर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी स्काल्प हेल्थ को प्रमोट करता है, आपके सिर को बहुत अच्छा रखता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो उसके बाद है विटामिन C, जो कि हेल्प करता है आयरन को अब्जॉर्व करने में। ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है दोस्तों, जिससे कि आपके फॉलिकल डैमेज होने से बचते हैं और आपके हेयर ग्रोथ होता है, तब बाल लंबे होते हैं। फिर है विटामिन E, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन का, जो स्काल्प है, मतलब हमारा जो ऊपर का सिर रहता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है, बहुत अच्छा कर देता है, जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ होता है। फिर जिंक है जो हेयर फॉल को रोकता है। विटामिन A है जो आप एक सिबम करके एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि स्काल्प जो है वो नरिश्ड रहता है। उसके बाद है सिलिका, जो आपके बालों को मजबूत मोटा बनाने में भी मदद करता है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो आपके खाने में होने चाहिए, जिससे कि आपका हेयर का जो ग्रोथ है, हेयर का जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छा रहेगा।
दोस्तों ये जितने भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट मैंने अभी बताए हैं, ये सब हमारे ट्रिपल एस के हेयर प्रोटेक्शन किट में एक कैप्सूल आता है, जिसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में, जितनी आपको लेनी है उस अमाउंट में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, अगर आपको है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर ये सारे न्यूट्रिएंट मिले, तो आप हमारा ट्रिपल एस का हेयर प्रोटेक्शन किट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कैप्सूल मिलेगा। इसमें 90 कैप्सूल्स हैं टोटल, और उसमें ये सारे कंपोनेंट जितने भी अभी मैंने न्यूट्रिशन पोषक तत्व बताए हैं वो सब उसमें प्रॉपर अमाउंट पे अवेलेबल है। तो आप वो हमारा वो प्रोडक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा जो आपके बालों को बढ़ने के लिए। अगर आपके बाल नहीं आ रहे हैं तो आपके बाल ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि आपको देखिए, आपका बाल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। अगर आप उस न्यूट्रिशन को फुलफिल कर लेते हैं तो आपके बाल ग्रो होने लगेंगे, आपके नए बाल आने लगेंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग बाल हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप हमारा ये हेयर प्रोटेक्शन किट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो आप ये सब जितने भी फूड हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप अपने डाइट में आपके डाइट को बैलेंस इस तरह से कीजिए कि आपको ये सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपरली मिले, जिससे कि आपका हेयर ग्रो हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को और एक नेक्स्ट लेवल ऊपर लेके जाते हैं कि हमारा जो हेयर हैबिट है, मतलब हमारे जो एक एक बाल के जो स्टैंड्स वो टूटते क्यों हैं। हमारी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर हम सुधार लेते हैं डेली लाइफ में, तो भी हम हमारे बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। जैसे कि है, हम बहुत सारा ऐसा शैम्पू और ऐसे कंडीशनर यूज़ करते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। जितना ज़्यादा केमिकल आप यूज़ करेंगे, आपके फॉलिकल डैमेज होंगे, और जिससे कि आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे। फिर है ब्रशिंग टेक्निक, मतलब छोटे दांत वाले जो कंघी होती हैं, आप उसका इस्तेमाल ना करके जो चौड़े दांत वाली कंघियाँ होती हैं आप उसका इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। अपने बालों को रेगुलरली वॉश करें और सॉफ्ट कंडीशनर यूज़ करें, एकदम हार्श केमिकल वाला कंडीशनर या फिर शैम्पू यूज़ ना करें। अपने बालों को गर्म पानी से ना धो दोस्तों, ठंडे पानी से ही धोएं, क्योंकि गर्म पानी से धोने से बाल ब्रेक होते, ब्रिटल होते हैं, और जिसकी वजह से फिर वो बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद जैसे आप बाल को धो लेते हैं तो बालों को सुखाने के लिए सॉफ्ट टॉवेल का यूज़ करें। ऐसे टॉवेल जिसके रेशे बहुत सॉफ्ट हैं वैसे यूज़ करें, तो गीले बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। तो गीले बालों को टूटने से बचाने के लिए सॉफ्ट टॉवेल का यूज़ करें। फिर जहाँ तक हो सके दोस्तों, हीट स्टाइलिंग जो टूल्स हैं, जैसे कि ड्रायर है, कर्लिंग आयरन्स है, स्ट्रेटनर्स हैं, इनका आप बहुत कम इस्तेमाल करें तो ही अच्छा है। बालों को नेचुरली ड्राई होने दें, बालों को अब उनके नेचुरल कंडीशन में रहने दें, तो आपके बाल कम टूटेंगे। बालों को समय समय पे ट्रिम कराते रहें दोस्तों, ताकि जो स्प्लिट एंड्स हैं वो हटते जाएं, तो आपके बाल और जल्दी ग्रो होते जाएंगे। यूवी रेज से बचाएं अपने बालों को, ज़्यादा पॉल्यूशन में अपने बालों को ज़्यादा एक्सपोज ना करें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों, जिससे कि आप डेली लाइफ में अपने हेयर को फॉल होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं। आइए हम बात करते हैं आगे क्या क्या रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। पहला तो है बैलेंस डाइट। इसके बारे में तो हमने बहुत सारा बात कर लिया है। तो अपने डाइट में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन को भरपूर मात्रा में लेने के लिए आप लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, फीड है और फिश है, एग है, ऐसे सारी चीज़ों का यूज़ करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है। तो बैलेंस डाइट लीजिए दोस्तों। और उसके बाद में है कि मैंने आजकल बहुत देखा है कि लोग बोलते तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेयर ऑयल मसाज बहुत अच्छा है दोस्तों आपके स्काल्प के लिए, जो आपके स्काल्प को नरिश करता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल ग्रो होते हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक तेल हैं, जैसे कि नारियल का तेल बहुत अच्छा है, ब्रह्मी है, आंवला है, भृंगराज तेल है। इन सारे तेलों का, ये सारे आयुर्वेदिक तेल हैं, इन सारे तेलों का आप इस्तेमाल करें, रेगुलरली इस्तेमाल करें, रेगुलरली अपने स्काल्प पे मसाज करें।
मसाज करने पर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्काल्प का वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलती है। तो आप ये बिल्कुल ज़रूर करें। ऐसे लोगों की बातों में ना आए कि हेयर मसाज नहीं करना चाहिए, बालों पे तेल नहीं लगाना चाहिए वगैरह वगैरह, सब फालतू बातें। फिर आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में बहुत कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों, तो ये आपको इरिटेशन से बचाती है। तो आपको इरिटेशन नहीं होगी तो आप जो बाल हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने में भी ये मदद करती है। फिर है आप ऑनियन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्काल्प पे। मतलब आप जब बाल धोने जा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले आप ऑनियन जूस को बालों पे अच्छे से लगा लें। ऑनियन जूस में सल्फर होता है दोस्तों, तो ये बालों की ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। फिर है आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है। ये तो सभी को पता है कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला में विटामिन सी होता है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो बालों को मजबूत बनाता है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारा SSS किट में ही, अगर आप किट को लेते हैं तो SSS किट में आपको ऑयल भी मिलता है, और उसके बाद में शैम्पू भी बहुत जेंटल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर सीरम है जो आपके ब्रिटलनेस से, आपके बालों को बचाता है, फ्रिज होने से बचाता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं दोस्तों। स्ट्रेस मैनेज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। भरपूर मात्रा में पानी लीजिए, जिससे कि आपका पूरा बॉडी हाइड्रेटेड रहे, नरिश रहे। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिससे कि आप अपने बालों को टूटने से बचा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उनको अभी भी मेंटेन कर सकते हैं आप। देखिए, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल बहुत नॉर्मल है। ये हेयर ग्रोथ साइकिल का एक पार्ट होता है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी आप ज़रूर मिल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, SSS का हेयर प्रोटेक्शन किट आप यूज़ करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमने टेस्ट किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपको 10 दिन में ही आपको 10 दिन में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और अपने सारे दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। आप यहाँ तक सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।